Hello everybody, I am Rakesh Sharma and today I am going to explain you the iterative statements or looping statements in Python programming. In this part of my lecture, I will explain you what is loop, after that countable and conditional loop, and then we will discuss the types of loops in Python. First one is the for loop, second one is while loop, and after that we will discuss the nested loop. So let's start. The definition of loop. What is loop? First statement is what is loop. The loop means the iterative statement. The repetitive statements are called loop. I mean to say, when you want to repeat any statement until the fulfillment of the condition, then those statements are called the looping statements. Okay. For example, we can take one example. Suppose you have to print the table of given number. So in this part you have to multiply the given number again and again with the another numbers. For example, you have to print the table of 5. तो 5 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्रिंट करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रिंट करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्रिंट करना है. So here two steps are there, multiplication and printing. These two steps you have to repeat again and again. So these statements are known as the repetitive statements, means iterative statements. Okay, and this process is called the looping process. इसको हम looping बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है. इस एग्जांपल में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंटिंग को आप रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, अनदर एग्जांपल वी कैन टेक प्रिंट एनी स्टेटमेंट मोर देन वन टाइम ऑन द स्क्रीन. आपको अपनी स्क्रीन पर किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना है. क्लियर? तो हम उसमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे. क्लियर? तो वो क्या क्रिएट करेगा? एक लूप क्रिएट करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन. लूप मीन्स द रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड. जब तक एक कंडीशन फुलफिल होती है तब तक हम उस स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं. उसको इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स बोला जाता है. अब पाइथन प्रोग्रामिंग में ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो लूपिंग होती है, उसको हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पहला होता है काउंटिंग लूप, सेकंड होता है कंडीशनल लूप. काउंटिंग लूप का मतलब होता है एक ऐसा लूप जो दी गई रेंज के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करता है और स्टेटमेंट को रिपीट करता है. ठीक है, दैट रिपीट्स सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम्स. आपने बोला किसी स्टेटमेंट को 1 से लेकर 100 तक रिपीट करना है, किसी स्टेटमेंट को 1 के लिए रिपीट करना है, 5 के लिए रिपीट करना है, 10 के लिए रिपीट करना है या 50 के लिए रिपीट करना है. तो दीज आर द नंबर्स जिनके लिए हम किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं. क्लियर? तो इस तरह का जो लूप होता है उस लूप को हम काउंटिंग लूप बोलते हैं. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, एग्जांपल ऑफ काउंटिंग लूप, फॉर लूप जो होता है दैट इज योर काउंटिंग लूप. क्लियर है ना? जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को काउंट करना है, लिस्ट के एलिमेंट से किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो यहाँ पर काउंटिंग लूप क्रिएट होगा. ठीक है, नेक्स्ट होता है कंडीशनल लूप. कंडीशनल लूप का मतलब होता है एक ऐसा लूप जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है. आपने कोई कंडीशन दी और जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है, तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा कि कोई लूप तब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए जब तक x की वैल्यू 100 से छोटी है. क्लियर? तो दिस वन इज योर कंडीशन. Clear? If any loop will execute according to this condition, that loop is called conditional loop. Hope you understood these two statements here. मीन्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग में दो तरीके से लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, काउंटिंग बेस्ड लूप एंड कंडीशनल बेस्ड लूप. दैट आई एक्सप्लेन यू. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फॉर लूप. हम देखते हैं यहाँ पर फॉर लूप क्या होता है. फॉर लूप आपका एक काउंटिंग बेस्ड लूप होता है जो दी गई लिमिट के अंदर, दी गई रेंज के अंदर एलिमेंट्स को स्टेटमेंट को रिपीट करता है. उसको हम काउंटिंग लूप बोलते हैं. इट विल एग्जीक्यूट फॉर द रेंज ऑफ एलिमेंट्स. जो आप एलिमेंट्स की रेंज देंगे उसके लिए एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसको हम फॉर लूप बोलते हैं. ठीक है, काउंटिंग लूप बोलते हैं. फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, फिर इसके लिए एक वेरिएबल लेना है. देखिए, कोई भी लूप जो होता है ना, उसमें हम किसी न किसी वेरिएबल को बेस मानकर एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, कोई वेरिएबल आपको लेना पड़ता है और उस वेरिएबल के लिए हम एलिमेंट सेट करेंगे या उस वेरिएबल के लिए हम कंडीशन सेट करेंगे. ठीक है, तो उस वेरिएबल को बेस मानकर एलिमेंट्स के लिए 1 बाय 1 लूप एग्जीक्यूट होगा या उस वेरिएबल को बेस मानकर कंडीशन के ट्रू होने पर या फॉल्स होने तक लूप एग्जीक्यूट होगा. ठीक है ना? तो हम यहाँ पर फॉर लूप का सिंटेक्स क्या बोलता है आपसे, सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, फिर वेरिएबल लेना है जिसके
लिए हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स लेंगे, फिर यहाँ पर हम एलिमेंट्स लेंगे जिनके लिए हम लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। कॉलन आपको लगाना पड़ता है, कॉलन मीन्स एंड ऑफ स्टेटमेंट, okay, colon means end of statements को भूलना नहीं है आपके लिए, and after that here you have to write the looping statements, okay. This one I will show you on by the example. Just open the Python editor. This one is your Python editor. एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और एक न्यू फाइल में हम यहाँ पर सिंपली फॉर लूप लिखते हैं। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, आप यहाँ पर फॉन्ट ओके 20, ओके। फॉर लूप लिखते हैं, यहाँ पर आपने लिखा फॉर, ध्यान रखना है स्मॉल लेटर में लिखना है, फॉर एक्स इन, आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट, आपने लिस्ट दे दिया यहाँ पर सपोज 1 5 7 9 10, ये आपने लिस्ट दे दिया, एलिमेंट्स दे दिया आपने, ठीक है। एक्स जो होगा ना वो इन के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 5 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 7 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 9 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 10 के लिए एग्जीक्यूट होगा। ये क्या होगा, आपकी रेंज होगी, आपकी लिमिट होगी। इस लिमिट के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं, सपोज हमने यहाँ पर एक्स को ही प्रिंट कर दिया, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, आपने लिखा फॉर लूप, ओके। चलिए रन करते हैं, क्या आता है। आपने एलिमेंट्स देखा, सबसे पहले आपने एलिमेंट 1 दिया तो लूप 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर 5 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर 7 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर 9 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर 10 के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे समझ में अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स देंगे उन एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि x के पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी, 1 आएगी, वो 1 के लिए अंदर जाएगा और जो भी स्टेटमेंट आपने यहाँ दिया है उसको प्रिंट करेगा। सॉरी, नेक्स्ट x के पास जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, x इस 5 के लिए फिर अंदर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड वैल्यू 7 होगी, 7 के लिए फिर x अंदर जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एट इट इज़ 1 बाय 1 x नेक्स्ट वैल्यू तक मूव करता जाएगा। लास्ट वैल्यू पर जब पहुँचेगा तो लास्ट वैल्यू के लिए फिर वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में लिमिट खत्म हो जाएगी, एलिमेंट्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी, इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें आपके लिए। इसको बोला जाता है काउंटिंग लूप, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने फिक्स कर दिया, एलिमेंट्स को आपने फिक्स किया। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एक्स इन रेंज। यहाँ पर एक रेंज मेथड होती है, इस रेंज मेथड में हम यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, और लास्ट वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं कहाँ तक एक इसको लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू +1 तक लूप आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देते हैं कि मुझे लूप को 1 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग वैल्यू में क्या पुट करेंगे आप, 1। अब आप चाहते हैं कि लूप मेरा 10 तक जाना चाहिए, 1 to 10 तक जाना चाहिए, तो 10 + 1 कितना होगा, 11। तो आपको यहाँ पर कहाँ क्या करना है, 11 लिखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं n-1 तक लूप एग्जीक्यूट करेगा। अगर 11 को हम n मान के चलते हैं, 11 को क्या मान के चलते हैं, n मान के चलते हैं, तो आपका जो रेंज की कंडीशन में आपका जो लूप एग्जीक्यूट होता है वो n-1, मतलब 11 है, n की वैल्यू 11 है, तो n-1, 11-1 मतलब 10 तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, आपने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट करते हैं। प्रिंट में आप x लिख सकते हैं या x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाला स्टेटमेंट अपनी जगह एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाले पर आपको ध्यान देना। देखिए फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होता है 1 5 7 9 10 के लिए, सेकंड लूप आपका यहाँ से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। 2 x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, x की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 1 × 2 कितना हो गया, 2, उसने 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, आपका 2 आएगी, क्योंकि इस लूप को कहाँ से स्टार्ट होना है, 1 से, जाना कहाँ तक है, 11-1 मतलब 10 तक जाना है, ठीक है। तो x की वैल्यू फर्स्ट 1 है, तो 1 × 2, तो उसने 2 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। मतलब इस तरीके से उसने 2 का कंप्लीट टेबल आपके सामने प्रिंट कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन इज योर फॉर लूप। इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप को लिख सकते हैं, फॉर लूप को इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर वाइल लूप के वाइल लूप को किस तरीके से चलाया जाता है। वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, वाइल लूप इज योर कंडीशनल लूप। वाइल लूप में हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। वाइल का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू सेट करेंगे। किस वैल्यू से लूप को स्टार्ट करना है, किस वैल्यू से लूप चलना चालू करेगा। जैसे आपने बोला 1 से 11 तक जाएगा, ठीक है। फॉर लूप में आपने क्या सेट किया, 1 to 11, तो 1 इज द स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम वेरिएबल के फॉर्म में वाइल से पहले सेट करेंगे। वेरिएबल इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, ओके। उसके बाद आपको वाइल लिखना है, वाइल के अंदर कंडीशन ऑन वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है जिसके लिए आपने वैल्यू ली है उस वेरिएबल पर हमें यहाँ पर कंडीशन को सेट करना है। इज इट क्लियर एवरीबडी? एंड इनसाइड दैट you have to write the looping statement, okay। आपको यहाँ पे looping statement लिखना है and after that you have to increase the value of variable, you have to update the value of variable। remember one thing, for loop में हमें वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं करना, मतलब वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू से एंड वैल्यू तक वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, लूप मूव करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में हमें वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है। जैसे 1 पे सेट किया, आपको 11 तक लेके जाना है, तो हर बार आपको उसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 लाइक दैट, ओके। इज इट क्लियर एवरीबडी? तो ये आपका वाइल लूप होता है। देखते हैं वाइल लूप फॉर यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट होता है। एक न्यू फाइल बनाते हैं, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू सेट किया 1, दिस वन इज योर फर्स्ट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। आफ्टर दैट यू विल राइट हियर वाइल, इनसाइड द वाइल यू हैव टू राइट द कंडीशन। लूप को कब तक एग्जीक्यूट करना है, जब तक कि x 10 से छोटा है या जब तक कि x 11 से छोटा है। आप लिखेंगे x इज लेस देन 11, आपको कहाँ तक लेके जाना है, 1 से लेकर 10 तक लेकर जाना है। आप यहाँ पर लिखेंगे जब तक कि x 11 से छोटा है, क्लियर। या हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10, बोथ आर करेक्ट, ओके। यहाँ पर आपने इक्वल ऑपरेटर को यूज कर लिया, असाइन रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। लेस देन इक्वल टू जब तक छोटा है या बराबर है किसके, 10 के, तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। या हम डायरेक्टली यहाँ पर लेस देन लगाकर 11 लिख सकते हैं, तो लेस देन 11 क्या होगा, 10 होगा, वो 10 तक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको आप लिख लिया। यहाँ पर आप सेम स्टेटमेंट यू कैन राइट हियर प्रिंट x into 2, you can print here x into 2, save your file, just write here while loop, okay, save your file and run your program, ठीक है। okay sorry one statement missed here, you have to increase the update the value of this one। So the starting initial value is 1, last value is 11, last value 11 less than 11 means 10, so 1 to 11 तक आपको ले जाने के लिए, 1 to 10 तक ले जाने के लिए आपको वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा by 1, ओके। तो हियर वी हैव अपडेट दिस वन, x प्लस इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू दिस वन कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं असाइनमेंट को, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1, दोनों स्टेटमेंट सही है। यू कैन यूज आइदर दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं। नाउ यू विल गेट द टेबल ऑफ 2। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू 1 इज लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हियर यू हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्लियर। तो 2 के लिए दोबारा रिपीट होगा, यहीं पर जाएगा 2 के लिए, अगेन ये यहाँ पर जाएगा क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू है। तब जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी इट विल एग्जीक्यूट, ओके। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 2 के लिए उसने चेक किया, 2 इज ऑल्सो लेस देन 11, अगेन अंदर जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, उसने यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 के लिए फिर चेक करेगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, ओके। तो इसके लिए फिर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा। अब इस तरीके से लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब x की वैल्यू 10 होगी, तो 10 इज लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया, इट हैज़ प्रिंटेड द वैल्यू 20, ओके। आफ्टर 10 प्लस 1 क्या हुआ, 11 हुआ, 11 इज लेस देन 11, कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी लूप आपका यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको, आई होप वाइल लूप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग वैल्यू, वाइल के अंदर कंडीशन विद द लास्ट वैल्यू, ओके, एंड आफ्टर दैट your statement, and at last you have to update the value of variable by increment operator or decrement operator, it depends on your logic। जैसा भी लॉजिक आपको बनाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर ऑपरेटर को
वेरिएबल को अपडेट करेंगे, ठीक है। फॉर लूप में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने फॉर लूप में रेंज लिखा, रेंज के अंदर हमने क्या लिखा 1 to 100, 1 to 11, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1 होगी, लास्ट वैल्यू क्या होगी 11 होगी। अब यदि मैं यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लिखता हूँ, आपने यहाँ से 1 को हटा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज के केस में जब हम स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 मानी जाती है। लूप आपका कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, क्लियर है ना। और कहाँ तक जाएगा n-1। ये जो वैल्यू 11 आपने लिखा है इट इज़ योर लास्ट वैल्यू, इट इज़ योर लास्ट वैल्यू जिस तक लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या मानी जाएगी 0 मानी जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो अब इनिशियल वैल्यू क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी। इसको आपको रेंज वाली मेथड, रेंज के केस में याद रखना है, ठीक है ना। तो रेंज इज द लाइब्रेरी मेथड जिसमें आपको स्टार्टिंग वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू सेट करना है। स्टार्टिंग वैल्यू इज ऑप्शनल, इफ यू विल नॉट गिव एनी स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू देन 0 विल बी द इनिशियल वैल्यू, 0 को इनिशियल वैल्यू लेकर चलेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स। हमने यहाँ पर डिस्कस किया फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द नेस्टेड लूप, की नेस्टेड लूप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में हमने इटरेटिव एंड लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज लूप। लूप मीन्स रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट होते हैं उसको हम लूपिंग स्टेटमेंट्स या रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपने देखा पाइथन प्रोग्रामिंग में हम किसी भी लूप को 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काउंटेबल लूप होता है एंड कंडीशनल लूप होता है। काउंटेबल लूप दी गई रेंज या लिमिट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है और कंडीशनल लूप किसी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप काउंटिंग लूप कहलाता है एंड व्हाइल लूप कंडीशनल लूप कहलाता है, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स हमने देखा, फॉर लिखेंगे, वेरिएबल लेंगे और एलिमेंट्स देंगे जिसके लिए हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कॉलन लगाना है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, ओके। व्हाइल लूप में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू, लास्ट वैल्यू पर कंडीशन, क्लियर। जहाँ तक हम जिस वैल्यू इस वेरिएबल पर जो भी हमें कंडीशन अप्लाई करना है वो कंडीशन हमको यहाँ पर लगाना है एंड आफ्टर दैट योर स्टेटमेंट एंड देन अपडेशन ऑफ योर वैल्यू, ठीक है। अपडेशन ऑफ वैल्यू मीन्स जो भी हम लूपिंग का एग्जीक्यूशन रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू। प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, दिस वन यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ओके। सेकंड, फाइंड द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट लेना है उसमें n एलिमेंट्स इनपुट करना है और उस n एलिमेंट्स में से आपको किसी सिंगल एलिमेंट को सर्च करने का लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है डिस्प्ले ऑल इवन और ऑड नंबर्स इन बिटवीन ऑफ 10 एंड 100। 10 एंड 100 के बीच में आपको सारे इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करना है। जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको अलग डिस्प्ले कीजिए, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले कीजिए, ओके। सो हियर हम अपना लेक्चर जो है इसको ओवर करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द नेस्टेड लूप। Try to implement these logics. If you have any doubt, just write in comments box or you can send me the message. Feel free to ask your doubts, okay. Take care, bye bye.